ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहुरं। परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिनराय। विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार। नेमि छंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका कर्मकांड की है, उसके हम यहाँ पर उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ हमें कर्म का बंध होता है तो निषेक रचना कैसी होती उसकी पहले हम बात देखेंगे, तो फिर वो आबाधा क्या है वगैरह, निषेक क्या है, उसकी बात हमारे समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब तक ये शब्दों के अर्थ नहीं भाषित होते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं वो बात समझ में नहीं आती। तो हम ये बात देखते कि जिस समय कर्म का बंध हुआ तो कितनी क्वांटिटी में, कितने प्रमाण में परमाणु बनते हैं। एक समय प्रबद्ध तो उसमें परमाणु कितने हैं, तो कितने अनंत, यानी अनंत वर्गणाएं बनती है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। वर्गणा समझते हैं, जिनसे ये जो कर्म बंध रहा है, कर्म शरीर बनता है या एक समय प्रबद्ध में क्या होता है, एक समय प्रबद्ध का अर्थ है एक समय में बंधने वाले परमाणुओं का जो गट्ठा है वो कितना है, तो कहते उसमें अनंत वर्गणा होती है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। ये वर्गणा भी जुदी जुदी होती है। हमने देखा ना कि कारमाण वर्गणा है उससे कर्म बनता है। आहार वर्गणा से क्या क्या बनता है, कौन सा शरीर, औदारिक और वैक्रिक और आहार, ये तीनों शरीर जो बनते हैं उसका हमने क्या रॉ मटेरियल ने किससे, वो कौन सी सामग्री से बनता है ना। आपने प्रश्न पूछा ना रॉ मटेरियल क्या होता है, तो किस सामग्री से बनता है, उन वर्गणाओं का नाम क्या, आहार वर्गणा से ये औदारिक शरीर बनता है, वैक्रिक शरीर बनता है, आहारक शरीर बनता है। तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है। कारमाण वर्गणा से कारमाण शरीर बनता है। कारमाण शरीर का अर्थ होता है ये 8 कर्मों का जो बंध होकर एक गट्ठा समूह हो गया है, स्कंध हुआ है, उसको हम यहाँ कारमाण शरीर कहते हैं। यानी यहाँ मैं तो एक जीव हूँ और फिर ये कर्म बनते बनते यहाँ जिसने स्टॉक में है उसको क्या कहेंगे, कारमाण शरीर। तेजस वर्गणा हर समय बनकर पूर्व तेजस शरीर के साथ जुड़ जाती है, वो हमारा क्या कहलाएगा, तेजस शरीर। तो ये तो दो तो शरीर है ही है। अब इस मनुष्य पर्याय में जीव ने जन्म लिया तो और औदारिक शरीर के जो आहार वर्गणा का ग्रहण करके उसने ये औदारिक शरीर बनाया, हम कहेंगे जीव ने बनाया, वो तो कथन पद्धति है। वो शरीर लेके नहीं आया था और माँ के पेट में कोई रेडीमेड आपके जो टी शर्ट वगैरह होते हैं वैसा रेडीमेड शरीर होता, उसमें जीव घुस गया होगा, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, उसके कर्मों के उदय के अनुसार कौन से जाति के परमाणु को ग्रहण, ये सब डिसाइडेड है। जैसे आप अपने के हमारे जीन्स ऐसे तो ऐसे, हाइट कितनी हुई, गोरा हुआ कि काला हुआ, वैसे सारे जो है वो पुराने कर्मों का उदय, कौन सा नाम कर्म का उदय होता है, कौन से वर्ण के परमाणु ग्रहण हो गए, वो कौन सा रस वाले, कौन से स्निग्ध वाले हो गए, वो सब उसमें डिसाइड हो जाता है। बहुत सारी प्रकृतियाँ में हमने जिनके जिनके नाम देखे ना, 93 प्रकृतियों में से कितनी ऐसी प्रकृतियाँ होती कि उसके निमित्त से जो नए परमाणु ग्रहण होते हैं शरीर के,
वो उस जाति के ग्रहण होते हैं। वैकृक वालों के उस जाति यानी है तो आहार वर्गना पर थोड़ी सूक्ष्म वैरायटी है, और ये औदारिक शरीर वैरायटी कैसी जो स्थूल है थोड़ी वैरायटी, तो वो फिर वो परमाणु ग्रहण होकर वो शरीर रूप से ढाले जाते हैं। तो ये औदारिक शरीर जो हम अभी कह रहे हैं वो बनता है। यानी मनुष्य और तिर्यंचों के पास वो तेजस शरीर है, कारमान शरीर है और औदारिक शरीर है। और देव और नारकी के पास क्या क्या होगा? उनके वैकृक शरीर कहलाता है। तेजस कारमान तो उनके भी है। तो अभी जो मनुष्य मर गया है, यहाँ जो तेजस कारमान था ना, वो तो चला जाता है उसके साथ, परभव में जाता है। मरता है ना, क्या होता है? वो जीव भी चला गया, उसका तेजस शरीर भी उसके साथ गया, उसका कारमान शरीर भी गया। अब देव में गया तो वहाँ उस टाइप के कर्मों के उदय चालू हो जाएंगे, देव के जहाँ यथायोग्य होते हैं। तिर्यंच में जाएगा तो वहाँ उसके जो यथायोग्य कर्मों का उदय होता है, वो वहाँ की रचना फिर दोबारा वैसी हो जाती है। तो जहाँ जन्म लेता है वो वैसे वैसे कर्मों के उदय के निमित्त से वैसे वैसी रचना होती है। परंतु मुख्य बात क्या है? जीव तो इनसे जुदा ही जुदा है। जीव की भूल क्या हो रही है? अज्ञान क्या हो रहा है? अभी ये जो शरीर धारण किया है ना, यहाँ मनुष्य शरीर धारण किया तो अपने को क्या मान रहा है? मैं मनुष्य हूँ। और गधा भी मानता है मैं गधा हूँ। तो दोनों में से सियाना कौन? अनादि से यही भूल हो रही है कि जो शरीर धारण किया कर दिया है उसने, वो मैं हूँ। और वहाँ जितनी उसकी अल्प या अधिक थोड़ी बुद्धि होती है वो मैं हूँ। राग द्वेष होते हैं तो यही मेरा स्वरूप है, और फिर इसमें ये राग नहीं करना, ये राग करना, अशुभ नहीं करना, शुभ करना, बस इतने ही मान्यता में अटका हुआ है। इसी को मिथ्यात्व कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं। इसी अज्ञान के कारण और नए नए कर्मबंध करता है, और फिर कर्मबंध किया तो उसका उदय आएगा तो उसका फल मिलेगा। ये विशेष सर्कल जिसको कहेंगे, दुष्ट चक्र कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है। तो इसमें से छूटेगा कैसे? कौन सा कर्म इसकी मेहरबानी करेगा तो ये छूटेगा? हमारे यहाँ एक बहन आती है, वो कहते हमारे यहाँ यानी उनके यहाँ, क्योंकि वो श्वेतांबर कल्प में से है, तो कहते हैं हम यहाँ तो 2 पूजा एक करवाते हैं, एक तो अंतराय की पूजा और एक वेदिनी की, साथ वेदिनी की। क्यों? तो पूजा करते ने क्या करते हैं? हम गांव में फ़ोन करते हैं, वहाँ जो कोई पंडित कोई पुजारी जो कुछ है उसको यहाँ धन भेज देते हैं, वो वहाँ कोई पूजा करवाता है तो हमारा ये हमारे अंतराय कर्म की पूजा कर देते हैं। तो क्या होता है? वो अंतराय कर्म मेहरबानी करके दूर हो जाता है। ये ऐसी ऐसी मान्यता भी अभी इस काल में भी चल रही है, आश्चर्य लगता है। अभी हम यहाँ देखते हैं हमारे जो कर्म बंद होता है वहाँ से हम शुरू करते हैं, वहाँ से दिखता है, नहीं तो सामने आओ। तो देखो यहाँ एक चार्ट बताया है, उसमें क्या लिखा है? स्थिति और निषेक रचना। कर्म की जो स्थिति बनती है, यानी कितने काल तक का वो कर्म बांधा है उसने, उसकी स्थिति कितनी बड़ी। हमने देखा ना, उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है या जघन्य स्थिति का बंध होता है, जितना कुछ स्थिति का बंध होता होगा। एक समय में जो बंधे हुए परमाणु है उसकी जो हम निषेक रचना देखते हैं तो ये अनंतानंत परमाणु बंधे हैं। तो उसमें से ये निषेक कैसे बनते हैं? तो निषेक कहना किसको? तो जिनकी जिनकी समान स्थिति है, ऐसे परमाणुओं के ग्रुप को, लॉट को हम निषेक कहेंगे, और उस निषेक को हम आड़ी लाइन में बताएंगे। तो यहाँ आपके सामने जो चार्ट है उसमें जो निषेक रचना बताई है, तो उसमें नीचे एक डंडी बताई है। देखो आपके चार्ट में देखो या यहाँ बोर्ड पर देखो, यहाँ पर ये जो आबाधा काल लिखा है ना नीचे, ये पूरी ये जो डंडी बताई है, यानी इतना काल छोड़कर ऊपर ये पहला निषेक बना है। बंध कहाँ हुआ है? ये बंध का समय नीचे बताया। काल हमेशा भविष्य काल ऊपर बताया जाता है, काल की अपेक्षा जहाँ रचना होती है वहाँ नीचे से ऊपर तक बताएंगे। हर जगह वो काल की अपेक्षा रचना होगी ऐसा नहीं, पर अभी यहाँ हम स्थिति बताते समय नीचे ने बंध का समय नीचे है, और फिर ये ऊपर के निषेक का अर्थ क्या है? ये भविष्य काल में उदय आने के योग्य है। तो जब हम कहेंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की जो स्थिति कोई मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व की स्थिति बांधी, तो उसमें उसका आबाधा काल कितना होता है? प्रोपोर्शनेट होता है। हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए
7,000 यानी 700, उसका अर्थ क्या हुआ? 70 कोड़ा कोड़ी के लिए 700, तो 1 कोड़ा कोड़ी के लिए 100 होगा ना। इस प्रपोर्शन में वहाँ उसकी आबादा होगी। तो ये बंधा ये समय है, यहाँ कोई निषेक नहीं, इतनी स्थिति वाले कोई परमाणु बने नहीं। ये जो यहाँ का निषेक है, यहाँ का जो लॉट है, उसमें कितनी स्थिति पड़ी है? 7,000 वर्ष और 1 समय। ये दूसरा निषेक है 7,000 वर्ष और 2 समय। ये कब निश्चित हुआ? बंध के समय। तीसरा 7,000 वर्ष और 3 समय। वो अंतिम वाला 70 कोड़ा कोड़ी सागर, इतना ऊपर पड़ा। यहाँ तक समझ में? देखो परिणाम एक किया। हम कहेंगे इतनी स्थिति बांधी, तो इतनी स्थिति बांधी जब कह रहे हैं, वो अंतिम निषेक में उसकी स्थिति कितनी है वो हमने बताया। प्रत्येक परमाणु में इतनी स्थिति नहीं बंधी है, तो ऐसा वेरिएशन क्यों? निमित्त तो एक है, हाँ? क्योंकि अनंत परमाणुओं में अपनी अपनी उपादान शक्ति है कि नहीं, किसमें कितनी स्थिति पड़ेगी। निमित्त से कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो कि इतने अनंतों में अनंत जो वेरिएशन जो पड़ी है, कोई 7,000 वर्ष की, 1 समय की, और कोई 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, तो इस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको कहेंगे निषेक रचना। ये कब की बात है? बंध के समय की बात है। बंधने के बाद ये क्या कहलाएगा? बंधने के बाद वो सत्ता में ऑलरेडी ये निषेक पड़े हैं सभी। मिथ्या तो अनादि से बांधता रहेगा, उसका उदय भी चालू है। या आबादा किस अपेक्षा से? अभी जो बंधे हैं उस लॉट में से कब उदय में आएगा। परंतु अभी बंधा है, तो ये जो 7,000 वर्ष की आबादा बताई है, उतने 7,000 वर्ष तक कोई मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा। हमारे पहले वाला बंधे वो पड़ा था ना, जिसकी जिसकी स्थिति पूरी हुई है, वो तो चलता ही रहता है, तो उसका उदय हो रहा है। और इसका अपना स्वयं का निषेध कब आएगा उदय में? 7,000 वर्ष के बाद। क्या आप कर्मयोग के माध्यम से द्रव्यानुयोग के सिद्धांत को सिद्ध करना चाहते हैं? देखिए, द्रव्यानुयोग के सिद्धांत तो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु की स्थिति है। कर्णानुयोग में तो निमित्तों का कथन कराया जाता है, ज्ञान किया जाता है, परंतु कर्णानुयोग ये नहीं बताता कि निमित्त हो रहा है। उल्टा तो कर्णानुयोग के माध्यम से भी द्रव्यानुयोग के ही सिद्धांत और दृढ़ हो जाते हैं। अभी तो हमने अनुभाग की चर्चा भी नहीं की, पर कोई एक केंद्रीय हमने देखा ना, एक केंद्रीय तो 1 सागर की स्थिति बांधता है, तो स्थिति इतनी कम बांधता है तो उसका अनुभाग भी इतना कम बनता होगा। और वो लंबे काल तक एकेंद्रिय में रहा है, वो बिल्कुल एकेंद्रिय के योग्य अनुभाग लेकर पंचेंद्रिय में आया है। अब ये पंचेंद्रिय जीव इतना जघन्य अनुभाग लेकर वो जो आया है वहाँ पर, तो यहाँ पर पंचेंद्रिय के योग्य अनुभाग का बंध करेगा। उदय तो होगा वो एकेंद्रिय के अनुभाग का, और ये बांध रहा है पंचेंद्रिय का अनुभाग जो अनंत गुणा वाला बड़ा होगा। तो ऐसे जघन्य अनुभाग के उदय में ऐसा उत्कृष्ट अनुभाग का बंध कर रहा है, तो ये तो कर्म के कारण हुआ कि नहीं बंध, कि नहीं हुआ। ये बहुत ऐसी बातें हैं, सूक्ष्म बातें, कि इससे ये सिद्ध होता है कि जो द्रव्यानुयोग के सिद्धांत, ये तो वस्तु का स्वरूप है। आप किसी भी अनुयोग का कथन क्यों न करें, कथन पद्धति में फर्क होता है। कर्णानुयोग में तो निमित्त का कथन होता है, निमित्त के द्वारा कथन पद्धति है, वो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए। पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि देखो निमित्त आया इसलिए कार्य हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए हमने बोला पहले वो निमित्त उपादान क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, ये उसका हमें अभ्यास होगा। और हम कर्णानुयोग पढ़ेंगे तो उसके जैसे पद पद पर जिसको कहेंगे कि एक एक विषय में उसकी बात घटित हो जाती है, प्रूव हो जाती है कि निमित्त से कार्य नहीं होता है। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय में होता है, एक ही समय में 2 द्रव्यों में कार्य हो रहे हैं। तो इसने उसको किया या उसने इसको किया, ये बात कहाँ से आई? वो पहले आया और बाद में यह कार्य हुआ, ऐसा तो है ही नहीं। आप सुबह सुबह क्या करते हैं, नहीं समझे, दर्पण के सामने जाके खड़े होते, बेसिन पर जाके क्या देखते हैं उसमें, किसका, अपना। तो पहले आप वहां जाते हैं कि पहले प्रतिबिंब आता है? पहले जाते, बाद में प्रतिबिंब होता है। यानी पहले तो ब्लैंक रहता है, बाद में आप खड़े हो जाते हैं, फिर वहां प्रतिबिंब आता है, बरोबर है ना। तो आईने को कैसे समझता है, आपका ही प्रतिबिंब
वहाँ करना है, हाँ? आपके बच्चों का नहीं करना है। आप खड़े हो तो आप ही का प्रतिबिंब कैसे होता है? और आप पहले जाके खड़े होते बाद में प्रतिबिंब आता है। अरे वो आईने की अवस्था आईने में अपने से होती है, आपकी अवस्था अपने आपके ने अभी वो शरीर की समझो, ये समझना आवश्यक है। द्रव्यान योग के सिद्धांत तो हम अभी बारंबार यहाँ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके अभ्यासु है, परंतु हमें अभी थोड़ा आगे एडवांस करके ये जो अगर हम सीखेंगे तो सिद्धांत और दृढ़ हो जाते हैं, बिल्कुल कि वे ऐसे ही है, ये बात नक्की हो जाती है। किसी भी अनुयोग का किसी अन्य अनुयोग के साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जिनवानी ही उसको कहते हैं, उसको पूर्वापर विरोध से रहित है, वही जिनवानी है, भले वो किसी भी अनुयोग के द्वारा कैसा भी कथन क्यों न हो। अनुयोग समझते हैं कितने होते हैं? 4। कौन से? प्रथमान योग में क्या होता है? एक ऐसा राजा था, उसने ऐसा किया, या ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो था वाली बात जो स्टोरी की होती है। फिर द्रव्यान योग में तो सिद्धांत बताए जाते हैं, 6 द्रव्य क्या है, वो कैसे परिणमते हैं, कौन क्या करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, वो सब बातें द्रव्यान योग में होती है। कर्णान योग में जीव ने इतने कर्म बांधे, वो कर्म को उपशमाया, उसका क्षय किया, आदि आदि बातें हो कहेंगे ऐसा। तो हम आपको पूछेंगे कि जीव को कर्म को उपशमना चाहिए कि उसका क्षय करना चाहिए? बोलो। अरे वो कर्म में कुछ नहीं कर सकता है, वो अपने में रहता है तो कर्म में ऑटोमेटिक हो जाता है। उसने जीव ने उपशमाया, जीव ने क्षय किया, ऐसा कथन आता है। कथन कर्णान योग के निमित्त के द्वारा होते हैं, कार्य निमित्त से कहीं पर भी नहीं होता है। और चरणान योग में क्या होगा? ऐसा करना चाहिए वाली बात होगी। तो परजीवों की हिंसा से बचना चाहिए, सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। क्यों? अरे नीचे जीव आकर मर जाए। अपन अभी तो कहा ना, एक जीव दूसरे जीव को नहीं मार सकता, नहीं बचा सकता। हाँ, वो सिद्धांत है। तो आपके परिणामों का आपको फल मिलता है, बिना देखे चाहे जैसे हम चल रहे हैं, ये जो असावधानी है, ये जो प्रमाद है, उसके कारण वहाँ बंद हो रहा है। वो जीव मरता है कि नहीं मरता उसकी बात नहीं। तो ये सब हम देखते हुए अभी हमारे यहाँ निषेक रचना की बात हम देख रहे हैं। हाँ, यानी आपको ये कहना है कि कर्णन योग के माध्यम से द्रव्यान योग के सिद्धांत और उसको बल मिलता है, पुष्ट होते, दृढ़ होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सभी अनुयोगों का समन्वय होता है ना वो तो, और कोई एक शास्त्र ऐसा कोई एयरटाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि ये अनुयोग वाला है, इसमें उसकी बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आचार्य महाराज जो ग्रंथ की रचना करेंगे, सभी अनुयोगों की उसमें बातें आ सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हम स्थिति रचना जो देख रहे हैं, निषेक रचना इसको कहेंगे। तो उसमें आबादा काल का अर्थ क्या देखा था कि बंध के समय से लेकर जितने काल तक, वो उस समय बंधे हुए परमाणु उदय रूप नहीं हो। उदय रूप मैंने कहा है क्योंकि बाद में मैं यह भी कहूँगी कि एक आवली के बाद उदीर्ण होकर उसमें से कुछ परमाणु उदय में आने वाले हैं। हाँ, इसलिए बराबर ध्यान से सुनना। उस समय बंधे हुए कोई भी पूरा का पूरा निषेक नीचे उदय रूप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई निषेक रचना नहीं हुई। यहाँ जब कहते कि बंध के समय आबाधा को छोड़कर निषेक रचना होती है, तो किसी विद्वान का मुझे ऐसा फोन आया था, देखो शास्त्र में क्या लिखा है, आबाधा काल है ना 7000 वर्ष, तो बंध के बाद 7000 वर्ष बीत जाते हैं, तब जाके वो निषेक रचना करता है। क्या ऐसा अर्थ है? बंध के समय ही ये निषेक रचना हुई है, परंतु 7000 वर्ष प्रमाण जो काल है, वहाँ कोई एक भी निषेक नहीं बना है, ये उसका अर्थ होता है। आबाधा के पश्चात निषेक रचना का अर्थ क्या है? निषेक रचना हुई कब? बंध के समय ही हुए, पर वो कैसे निषेक, कहाँ पहला निषेक कहाँ बना? 7000 वर्ष के ऊपर, नेक्स्ट समय में। इस तरह से एक एक समय में एक एक निषेक, और प्रत्येक निषेक में अनंत अनंत परमाणु होते हैं। इस तरह से निषेक रचना बताई जाती है। आपने शायद फिगर गौर की होती, नीचे के निषेक ऐसे बड़े बड़े और ऊपर के छोटे छोटे ऐसे दिखाए। ऐसे क्यों दिखाए? कि उसमें परमाणु की संख्या बताने के लिए। पहला जो नीचे का निषेक है उसमें परमाणु सर्वाधिक होते हैं, दूसरे में थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम, ऐसे विशिष्ट फिक्स डिफरेंस वाले होते हैं। इस तरह से उसके ऊपर तक निषेक रचना होती है, ये उसका अर्थ है। ये निषेक किसको बता रहे हैं? स्थिति को। एक समय में बंधे हुए ये निषेक रचना है।
बंध के बाद क्या होता है, वो सत्ता में जहाँ जो निषेक है वहाँ उसके साथ पहले पड़े हुए निषेकों के साथ ये मिल जाते हैं, वो सत्ता के निषेक कहलाते हैं। अगर सत्ता के निषेक बताना है तो कहाँ से बताएंगे? वर्तमान समय से बताएंगे। पहला निषेक, दूसरा निषेक, तीसरा निषेक, जितने पढ़े हैं सत्ता में। तो इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो किसको आबादा कहना और के क्या है वो हमने देखा था। जरा इसमें पुस्तक में से भी बताते हैं आपको। जगन्य आबादा कब होगी? जब जगन्य बंध होता है। जगन्य बंध कितना देखा आपने? ज्ञानावरण का जगन्य बंध कितना? अंतर्मूर्त। तो वो भी छोटा अंतर्मूर्त होगा उसकी आबादा, ध्यान में। हाँ, क्वांटिटी नंबर ऑफ परमाणु। देखो देखो, अनुभाग की अभी हमने चर्चा नहीं की है, फिर भी अभी जो अनुभाग पढ़ रहा है उसमें तो जैसे निषेकों में अलग अलग स्थिति पढ़ रही है ना, 7000 वर्ष एक समय से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक, वैसे अनुभाग में भी इतना अनुभाग बांधा, यानी मैक्सिमम कितना अनुभाग है उसकी हम बात करेंगे। उसके बाजू के फिगर देखो, वहाँ अनुभाग की रचना बताई है। अनुभाग का अर्थ क्या है? फलदान शक्ति। वो किस में नापेंगे? अविभाग प्रतिच्छेदों में। तो नीचे का जगन्य स्पर्धक, स्पर्धक का अर्थ होता है वर्गणाओं के समूह को। जैसे वहाँ निषेक किसको कहा? वो परमाणुओं के समूह को जिसमें समान स्थिति होती है उसको निषेक कहा। अब जिन परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद होता है उनको हम वर्गणा कहेंगे। फिर से सुनना, वर्गणा किसको कहना है? अब यहाँ कोई वर्गणा नहीं दिखाई है, सुनना। वो वर्गणा का अर्थ होता है ऐसा लॉट परमाणुओं का जिनमें सबके अविभाग प्रतिच्छेद समान। फॉर एग्जाम्पल 100 ले लो ना, मिनिमम 100 हम मान लेते हैं। फिर दूसरा लॉट, उसमें कितना होगा? 101 डिग्री वाले हम कहेंगे, वो दूसरा लॉट होगा। वो अनंतों में होते, मिनिमम भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते, पर हम समझाने के लिए 100 कह रहे। तो नीचे की पहली वर्गणा 100, दूसरी वर्गणा 101, एक एक से बढ़ती हुई वर्गणाएं होती हैं। तीसरी 102, 103, 104, ऐसे अनंत वर्गणा होती है। फिर बाद में गैप होता है, जैसे 100 के बाद 1, 2, 3, 4 तक आए, फिर डायरेक्ट 200 वाली होगी, बीच में गैप होगा। तो पहली इन्हें 100, 101, 102, 103, 104 हमने तो 4-5 ही ली, पर होती अनंत। अनंत वर्गणाएं जो एक एक से बढ़ती है उसको कहेंगे स्पर्धक। फिर बीच में गैप होगा, और पहले का जितनी थे ना, जैसे हमने 100 मानी थी, वो 200 से जो शुरू होगी, 200, 201, 202, 203, 204, वो होगा दूसरा स्पर्धक। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, उसमें बीच में अनुभाग की अपेक्षा गैप है। परंतु अगर वर्गणाओं को एक के ऊपर एक देखे रखेंगे हम, तो ये निषेक जैसी रचना दिखेगी उसकी। तो ये अनंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक, फिर दूसरा स्पर्धक, फिर तीसरा स्पर्धक। इसका अर्थ है क्या है? प्रत्येक स्पर्धक कैसा शुरू होगा? पहला स्पर्धक 100 से शुरू हुआ था, पहली वर्गणा। दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा 200, तीसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा 300, चौथे की पहली वर्गणा 400, वहां से लेकर अनंत होते हैं। निषेक स्थिति को बताता है और वर्गणा अनुभाग को बताती है। यहाँ तक समझ में? तो हम वर्गणा की बात नहीं करते हुए स्पर्धकों की करते हैं, क्योंकि स्पर्धक भी अनंत होते हैं। तो एक समय में जितने अनंत परमाणु बंध है उसमें अनुभाग की अपेक्षा इतने अनंत वेरिएशंस है। परंतु ये जो उत्कृष्ट अनुभाग, क्या ऐसा होगा कि नीचे के जो निषेक, अभी निषेक की ओर देखो, नीचे के निषेकों में अनुभाग थोड़ा है और ऊपर के निषेकों में अनुभाग अधिक है, ऐसा होगा? अकेले अनुभाग की जो रचना दिखाई, ये बाजू देखो, यहाँ देखो, बोर्ड पर देखना। नीचे का यहाँ जगन्य स्पर्धक कहा, जगन्य स्पर्धक की जगन्य वर्गणा जो पहली वर्गणा है वो मिनिमम अनुभाग वाली है। ये फिर उसमें उसके डबल यहाँ हुआ दूसरे स्पर्धक में, तीसरे, ऐसे ये अनंत स्पर्धक तक बांधे, एक समय में बंधे। ये तो लाइन जुदी है। जैसे स्कूल में नंबरिंग करते ना, टीचर बोले अभी हाइट वाइज आप खड़े रहो, तो वो 1, 2, 3 नंबर अलग होगा, और कहते जिसको जितने मार्क्स मिले हैं वैसे हम नंबरिंग करेंगे। जैसे स्कूल में पहला नंबर किसका आया, दूसरा किसका है, वहाँ क्या करते देखते हैं? मार्क्स कितने,
वहाँ हाइट कितनी है, कहाँ कौन से बेंच पर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ केवल मार्क्स को देखना है। ये तो टॉप मार्क वाला वो लास्ट बेंच पर हो सकता है, पहले बेंच पर भी बैठ सकता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रत्येक निषेक में सभी अनुभाग है। ये बहुत महत्व की बात है। अनुभाग की अपेक्षा जो वेरिएशंस है, वो स्थिति की अपेक्षा जो पहला निषेक है उसमें जघन्य से उत्कृष्ट तक सभी अनुभाग होते हैं। देखो अनुभाग की लाइन बतानी है तो मैं अब एक काठी पर बताती हूँ। नीचे है वो जघन्य अनुभाग है और ऊपर है उत्कृष्ट अनुभाग। पर ऐसे जघन्य से उत्कृष्ट भी निषेक को आड़ा करना। प्रत्येक निषेक में पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या अंतिम हो, उसमें उत्कृष्ट जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी अनुभाग है। क्या उस समय बंधने वाले की बात है। ऐसे सत्ता में भी जो निषेक पड़ा है, जो वर्तमान में भी उदयमय रूप है, उसमें सभी टाइप के अनुभाग पड़े हैं। तो उसका उदय किसका कहलाएगा? जिस रूप जीव का परिणाम होगा उस रूप से कहलाएगा। बाकी उस रूप होकर उदय में आते हैं। जीव तीव्र क्रोध करता है तो हम कहेंगे तीव्र अनुभाग का उदय है। जीव मंद रूप, मंद कषाय रूप, तो हम कहेंगे मंद। तो वहां के तीव्र का क्या होता है? वो मंद रूप होकर उदय में आ जाते हैं। अभी तो हम बंद के समय क्या पोजीशन है उसको देख रहे थे। फिर भी सुनना, केवल स्थिति की अपेक्षा निषेक रचना कहलाती है, और अकेले अनुभाग की अपेक्षा रचना करेंगे तो हम वो स्पर्धक, वर्ग का अर्थ होता है एक परमाणु, कर्म का परमाणु, उसको वर्ग कहेंगे। समान अविभाग प्रतिच्छेद यानी समान फलदान शक्ति वाले सभी परमाणुओं के समूह को हम वर्गणा कहेंगे। एक एक से बढ़ते हुए जो अविभाग प्रतिच्छेद के वर्गणाओं के समूह, उसको हम स्पर्धक कहेंगे। एक स्पर्धक से गैप देकर फिर दूसरा स्पर्धक, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे अनंत स्पर्धक एक समय में बनते हैं। और ये स्पर्धक जघन्य से उत्कृष्ट तक के स्पर्धक प्रत्येक निषेक में पड़े, यानी एक एक निषेक में अनंत स्पर्धक है और एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु है। तो एक समय में जीव कितना बांधता होगा, जरा इमेजिन करो। अब बंधने के बाद उसमें क्या वेरिएशन होता है वो विषय अलग है, अभी उसका विषय अभी नहीं। एट ए टाइम सभी चीज़ें नहीं खानी है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हजम हो जाए इतना ही खाएंगे, है ना। हाँ, आपका कहना है परमाणु कम ज़्यादा होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ऐसी निषेक रचना सहज होती है कि जो जल्दी उदय में आने वाले ऐसे परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है, दूसरे में कम है। ये तो एक समय में बंधने वाले की बात है। ये जब सत्ता के निषेक, उनकी कौन सा उदय कब उदय होगा, तो कहते हैं ऐसे हर समय बंध रहे हैं और हर समय वो सत्ता में जो निषेक है उसके साथ जितनी जो स्थिति वाले उसके साथ मिलते रहते हैं। उसका कोई यहाँ कोई मतलब नहीं है। परंतु सत्ता में कितने परमाणु पड़े रहते हैं, उदय में कब कितने आते हैं, क्या क्या होता है, ये पूरा गणित से भरा हुआ है हमारा शास्त्र का भंडार। एक एक परमाणु तक का हिसाब है और कितने परमाणुओं के डिफरेंस से अलग अलग जीवों में क्या क्या बातें होती है उसकी वो हमारा विषय यहाँ नहीं है। और उसका गणित समझने का भी कोई प्रयोजन यहाँ नहीं है कि किस रूप से वो कम होते हैं, क्या होते हैं, उसमें क्या है। बहुत सारा गणित है उसके अंदर, वो तो हमको कुछ नहीं देखना। केवल मुख्य बातें क्या है, उसको किसको क्या कहते हैं, बस इतनी अपने यहाँ अभी का विषय तो इतना ही। तो हमने क्या देखा? स्थिति की अपेक्षा परमाणुओं की समान जो स्थिति उसको क्या कहेंगे? निषेक। और अनुभाग की अपेक्षा समान है उसको वर्गणा कहेंगे और वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे। साधारण कहना है तो हम कहेंगे ये स्पर्धक, ये तो कहे कम अनुभाग वाले हैं या अधिक अनुभाग वाले, इस तरह से स्पर्धकों की बात करते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो घाती कर्म है ना, तो घाती कर्मों में भी अनंत स्पर्धक होते हैं। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक अनुभाग की अपेक्षा हमने उसके नाम देखे थे, 4 नाम देखे थे। हाँ, कौन से थे? हाँ, लता, दारू, अस्थि और शैल। अभी उसका अर्थ समझते हैं? लता वाले ने नीचे के अनंत जो स्पर्धक है वो लता वाले हैं, उसके ऊपर के अनंत स्पर्धक अधिक अनुभाग वाले हैं वो दारू वाले कहलाएंगे, उसके ऊपर के वो अस्थि वाले, उसके ऊपर के जो अनंत है वो शैल वाले कहलाएंगे। ऐसे प्रत्येक प्रकृति के, देखो अकेले मूल प्रकृति की नहीं, जितनी उत्तर प्रकृतियाँ हमने तो अभी बहुत लिमिटेड देखी है, बंधने वाली 120 ही देखी। एक्चुअल में कर्मों के भेद कितने, तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है।
और जितने भेद होंगे उतनी प्रकृतियों की अपनी अपनी निषेक रचना जुदी जुदी होती है। हम समझाने के लिए 120 भेद करेंगे और उसमें से जो तैयार होगी प्रकृतियां दो और उसकी चर्चा करेंगे। जब यहाँ कहेंगे कि एक प्रकृति बनती है, कौन सी ज्ञानावरण की पांचों बनती है, तो पांचों की अपनी अपनी निषेक रचना जुदी, मिथ्यात्व की जुदी, फिर उसके जो कषाय है उसकी जुदी, एक एक कषाय की जुदी जुदी निषेक रचना, उसमें बहुत भेद है, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करें, स्थूल रूप से हम इतनी करेंगे। और फिर उसमें क्या क्या बातें होती है, वेरिएशन होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो हमें बंध के समय में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा विषय क्या है, चल रहा है बंध का चल रहा है। बंध के बाद सत्ता में पड़े पड़े उसमें क्या होता है, उसमें वो स्थिति अनुभव कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, उसमें क्या कंडीशंस होती है, संक्रमण में एक प्रकृति अन्य रूप प्रकृति रूप होती है, उसमें क्या क्या बातें होती है, वो विषय तो आगे का है। अभी हमको बंध की बात समझनी है। तो बंध में हमने प्रकृति बंध की बात देखी, याद है ना? पहले गुणस्थान में कितनी बंध विच्छित्ति होती है? हाँ, याद हो गया ना वो सबको? तो केवल वो प्रकृति की बात देखिए। अभी हमारा प्रकरण किसका है? स्थिति का है। वो स्थिति कर्मों में ही पड़े, प्रकृति में कितनी किसकी स्थिति पड़ती है उसकी बात है। जैसे मिथ्या तो प्रकृति है और उसकी स्थिति मैक्सिमम कितनी पड़ती है? 70 कोड़ा कोड़ी। और मिनिमम कितनी होती है बंध के समय? अंत कोड़ा कोड़ी तो पंचेंद्रियों को एक सागर में भी पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम, जो एक इंद्रिय के हो। इस तरह से उसका अर्थ समझना है। मैक्सिमम स्थिति बंध कितना हो सकता है, किसके होगा, मिनिमम किसके होता है, कहाँ पर होता है, कितना होता है। तो हमने वो जघन्य कितना, उत्कृष्ट कितना कितना देखा था। अभी हमारा प्रकरण वो आबाधा को समझकर फिर आबाधा कांडक को भी समझने हैं। हमने ये भी बात देखी थी कि जुदे जुदे असंख्यात लोक प्रमाण, जुदे जुदे परिणाम पर्टिकुलर एक ही स्थिति के बंध के कारणभूत होते हैं। ये भी देखा था, एक ही सिंगल परिणाम जुदे जुदे असंख्यात, कितने पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण जुदी जुदी स्थितियों के बंध के कारणभूत हो सकते हैं। यानी इसका सारा कॉम्बिनेशन जो कुछ होता होगा वो हमारे इमेजिनेशन के थोड़ा बाहर है। फिर भी इतना केवल सुन लो। तो अभी हमको आगे जो कांडक वगैरह की प्ररूपणा करनी, आबाधा के कांडक, उसको जानने के लिए आबाधा क्या है वो हम यहाँ देख रहे हैं। आबाधा किसको कहा कि बंध के समय से लेकर जितने काल तक ये जो बंधे हुए निषेक है वो उदय रूप नहीं होते। उदय रूप होना का अर्थ कि अपने अभी 7001 समय पर जो निषेक पड़ा है वो उतना काल जाने के बाद उदय में आएगा। इसको कहेंगे उदय की अपेक्षा आबाधा। परंतु प्रत्येक कर्म में, अभी आयु को छोड़ो, आयु के नियम अलग है, प्रत्येक कर्म में जितना कुछ बंध होगा, 70 कोड़ा कोड़ी का होगा या अंत कोड़ा कोड़ी का हो, एक आवली के बाद नियम से ये जितने यहाँ निषेक बने हैं, प्रत्येक निषेक में से थोड़े थोड़े परमाणु अपनी जगह छोड़कर स्थिति घटकर नीचे आते हैं और सत्ता में जो पड़े हैं उसके साथ वो उदय में भी आकर चालू होता है उसका निकलना, जिसको उदीर्णा नाम है। तो एक आवली के बाद ये उदीर्णा नियम से सब में होती है, जीव को उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। जीव के पुरुषार्थ से उदीर्णा होती है, ये सब कथन ऐसा बिल्कुल सर्व जगह वो लागू नहीं होता। प्रत्येक कर्म में बंध के बाद, आवली के बाद उदीर्णा होती ही होती है। आयु में अन्य बातें बनती है परंतु उसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं है। ये उदय की अपेक्षा आबाधा है, उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा कितनी है? एक आवली बस। यानी ये जो निषेक सब इतने दिखाए हमने, प्रत्येक निषेक में से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आकर उदय रूप निषेक के साथ जाते रहते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हम पेज, हाँ उसकी हो चुकी, आवली के बाद उसकी भी उदीर्णा हो चुकी। इसलिए हमने कहा था उदय की अपेक्षा आबाधा जुदी है, उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा जुदी है। और वो नियम से उदीर्णा होती हम कहें ना इसका अभी बंद है, उसका उदय कब आ जाएगा? उदय आ जाएगा जब आ जाएगा परभव में, परंतु उसकी उदीर्णा तो क्योंकि थोड़े परमाणु उदय रूप हो गए और जो वर्तमान में फल देते हैं उसके साथ वो भी उदय में आकर चले जाएंगे। सबका एग्रीगेट जो कुछ फल मिलना है वो मिलेगा। देखो अभी हमें आते 175 पेज पर, पुस्तक में से थोड़ा पढ़ेंगे। देखो
156 की टीका देखती है। देखो मूल प्रकृतियों में बता रहे आयु कर्म को छोड़कर, ये आबादा की बात कर रहे हैं। इसमें हमने क्या प्रपोर्शन देखा था, एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है तो 100 वर्ष की आबादा, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी के लिए 70 100 यानी 7000 वर्ष देखे, एक कोड़ा कोड़ी के लिए 100। क्या आयु में ऐसा होगा तो 33 सागर की जहाँ स्थिति बनती है आयु की, तो उसकी आबादा कितनी होनी चाहिए? हाँ देखो देखो, आयु कब बनती है उस पर निर्भर है। अभी आयु बंध के कुछ नियम भी देख लो। जैसे कोई 90 साल की आयु लेकर ये मनुष्य में जन्मा, तो उसके परभव की नेक्स्ट भव की आयु कब बंधेगी? 2/3 बीत जाने पर, यानी 60 साल बीत गए और 30 साल बाकी है। ऐसी वो पोजीशन है, वहाँ एक अंतर्मुहूर्त तक उसके आगामी भव की आयु बंधने का चांस है, मानता है ऐसा कहेंगे। तो उस समय उसने आगामी आयु बांधी, कितनी बांधी? मान लेते 10 सागर की देवायु बांधी, तो उस 10 सागर के लिए आबादा कितनी है? आबादा ने वो जो अभी देवायु बांधी है उसका उदय कब शुरू होगा? ये मरेगा तब उसका उदय होगा तो अभी उसकी आयु कितनी बाकी है? 30 साल उसकी आयु बाकी है, तो 30 साल उसकी आबादा कहलाएगी। अब हो सकता है कि कोई पूर्व कोटि 1 करोड़ पूर्व का भव वाला जो है, जैसे अभी विदेह क्षेत्र में आयु होती, तो वो आयु कब बांधेगा? 1/3 पूर्व कोटि बाकी है तब, तो उसकी आबादा कितनी कहलाएगी? 1/3 पूर्व कोटि। और उसने आयु कितनी बांधी? वो क्षुद्र भव की, कितनी? एक छोटा अंतर्मूर्त, यानी आयु बांधी कितनी? अंतर्मूर्त वाली, और आबादा कितनी है? 1/3 पूर्व कोटि। हो सकता है कि नहीं हो सकता? 1/3 पूर्व कोटि भूल जाओ, अभी हम ये 30 साल वाला ही देखते हैं। किसी 30 साल बाकी थे आयु को और उसने आयु बांधी, कितनी? 10 सागर की, उसके लिए भी आबादा उतनी, और उस समय उसने अंतर्मूर्त की आयु बांधी तो भी आबादा उतनी। यानी आयु कितनी बांधते हैं उस पर आबादा निर्भर नहीं है, जब से बांधी है और अभी मरने के पूर्व कितना काल बाकी है, क्योंकि वो 30 साल में बांधेगा ऐसा कुछ नहीं, 60 साल बीत गए उसी बांधना चाहिए ऐसा नहीं, वो छूट गया तो और उसका 1/3 और 1/3 और 1/3। हो सकता है मरण के एक अंतर्मूर्त पहले उसने आयु बांधी, कितनी बांधी? 33 सागर की बांधी, ऐसा भी हो सकता है। इतनी बड़ी आयु के लिए आबादा कितनी कहलाएगी? अंतर्मूर्त। इसलिए यहाँ क्या लिखा है? आयु को छोड़कर। आयु की आबादा इज नॉट प्रोपोर्शनेट कितनी आयु बांधता है, जब से बांधी है तब से मरण तक का काल है उसको आबादा कहलाएगी। और इसमें क्या है, जितनी बांधी है ना स्थिति आयु की, जितनी बांधी है उतने ही निषेक बनेंगे। फिर से जब यहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी थी मिथ्यात्व की, तो निषेक कितने बने थे? 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 7000 वर्ष, इतने प्रति समय एक एक निषेक बना थे। और आयु जितनी बंधी है उतने ही निषेक बनेंगे, क्योंकि उसका उदय वहाँ परभव में चालू होगा और जितनी आयु बांधी वो पूरी भोगेगा। समझ में आती है बात? जैसे अभी हमारे मनुष्य भोग चल रहा है, हमारे मनुष्य आयु का उदय चालू हो गया, ये कब बांधी थी? पूर्व भव में। आपको पता है आप देव में से आए क्या, तिर्यंच में से क्या, मनुष्य में से क्या, नरक में से, जब कहीं से आए हो तो ये आयु हम बांध के आए। मान लेते ना 100 साल की आयु बांध कर आए हैं, तो कितने निषेक बने हैं? 100 साल के जितने समय है उतने निषेक बने हैं। और हम अभी यहाँ इतने साल के हो गए, अबाउ 70, तो इतने सारे निषेक चले गए। अब जो उर्वरित है उसमें कोई बढ़ोतरी हो सकती है कि नहीं? कोई पॉसिबिलिटी? कोई डॉक्टर होगा कोई नहीं? जो जितने निषेक लेकर आया है उसमें बढ़ोतरी तो नहीं होगी। हाँ कम हो सकता है, अभी कैसे कम होता है वो विषय अभी का नहीं है, क्योंकि आयु का घात हो सकता है, वो निषेक जल्दी खिर जा सकते हैं। बढ़ेगे तो नहीं, यानी हमारी जो अभी रिमेनिंग आयु है वो निश्चित है, उसमें बढ़ोतरी तो नहीं होने वाली है। तो अभी समय कहाँ से बचाओगे? जो वेस्ट हो रहा है उसी को हमको देखना है, कहाँ वेस्ट हो रहा है और कहाँ लगाना है कि नहीं? तो यहाँ हम देख लेंगे। देखो यहाँ क्या पढ़ते हैं, आयु कर्म को छोड़कर
7 कर्मों की उदय की अपेक्षा लिखा यहाँ, उदय की अपेक्षा आबाधा, यानी उसका पहला निषेध कहाँ पर होगा? आबाधा के ऊपर। एक कोड़ा कोड़ा सागर स्थिति की 100 वर्ष, यानी एक कोड़ा कोड़ी के लिए 100 वर्ष, 10 कोड़ा कोड़ी के लिए 1000 वर्ष, 30 कोड़ा कोड़ी के लिए 3000 वर्ष, 70 कोड़ा कोड़ी के लिए 7000 वर्ष, ये उसका प्रोपोर्शन है। और अंत कोड़ा कोड़ी के लिए अंतर्मूर्त अवशेष की इसी प्रतिभाग आबाधा जाना, प्रतिभाग है ना, इसी प्रोपोर्शन में, इसी अनुपात में। ये हमने किसकी कितनी होती है देखी। जैसे अभी ज्ञानावरण की उत्कृष्ट आबाधा कितनी होगी, हमने स्थिति देखी थी कितनी बनती है। ज्ञानावरण की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी, तो उसकी आबाधा कितनी है? 3000। उत्कृष्ट की बात चल रही, ऐसे हर एक में उत्कृष्ट में लगा लेना। नाम और गोत्र की कितनी होगी आबाधा? 2000, क्योंकि उसकी उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और अनंतानुबंधी आदि कषायों की 40 कोड़ा कोड़ी, तो उसकी आबाधा 4000 वर्ष। इतना आसान है ना। तो कर्म को कौन गणित सिखाता होगा? कितनी आबाधा छोड़नी, कहाँ निषेध रचना, ये पूरा ऑटोमेटिक है। उसमें कोई किसी को ज्ञान हो तो ये ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मोबाइल में वो ऑटोमेटिक, वो उसका, हमको गणित नहीं आता और उसको कैसे समझता है कितना गुणा करना, कितना भाग देना, किसका उत्तर कितना निकालना है? उसमें ज़्यादा अक्ल होगी ना हमारे से। हाँ देखो, अभी ये हमने आबाधा की बात देखी। अभी थोड़ा ये उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा वगैरह छोड़ देते, हम जहाँ से आगे आए थे ना अपना विषय छोड़कर, उसको देखते। हमने उत्कृष्ट स्थितिबंध और जघन्य स्थितिबंध देखा था, और उसके बाद हमको आबाधा कांडक देखना है। पीछे चलो पेज नंबर 151 पर। आबाधा क्या होती है उसको देखकर हम पीछे जाएंगे। देखो, हाँ देखो, आबाधा कांडक 155 पेज निकालना। ये आबाधा कांडक क्या होता है उसको देखकर फिर हम अपना विषय अधिक स्पष्ट रीति से समझाएंगे। हाँ, अभी हमको ये 9 नंबर का चार्ट चाहिए, 9 नंबर का। उसके पहले हम पुस्तक में से देखेंगे। पेज नंबर है 155। देखो, एक पैराग्राफ के बाद वहाँ लिखा है आबाधा कांडक किसे कहते हैं। आबाधा किसे कहते हैं वो समझ में आई ना बात? क्योंकि इतनी स्थिति बांधी तो उसकी इतनी आबाधा होती है, ये अभी हमने बात देखी थी। अब आबाधा कांडक का अर्थ क्या है वो यहाँ हम समझेंगे। क्योंकि स्थिति के जितने भेदों में आबाधा का प्रमाण एक ही होता है, उतना आबाधा कांडक का प्रमाण जानना है। क्या कहना चाहते हैं? 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए इतनी आबाधा कितनी? 7000 वर्ष। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर में एक समय कम इतनी स्थिति बांधी, उसकी आबाधा कितनी होगी? 7000 वर्ष। 70 कोड़ा कोड़ी सागर में 2 समय कम इतनी स्थिति हो सकते हैं। एक एक समय के डिफरेंस से स्थिति बंध के सारे वेरिएशन हैं। 10 समय कम बांधी, उसकी आबाधा उतनी है। 1000 समय कम बांधी, उसकी आबाधा उतनी है। ऐसे कितने अलग अलग स्थितियों के लिए वही आबाधा होगी। इतने स्थिति के भेदों को कहेंगे आबाधा कांडक। जितने अलग अलग स्थितियों के लिए वही की वही उतनी की उतनी आबाधा होगी। स्थिति के कितने भेद उसमें पास हो गए उसको कहेंगे एक आबाधा कांडक। यानी इतने स्थितियों के अलग अलग भेदों के लिए आबाधा उतनी की उतनी होगी। फिर हम इसको पढ़ते हैं, ये वाक्य फिर पढ़ते हैं। पेज नंबर 155। आबाधा कांडक किसे कहते हैं? स्थिति के जितने भेदों में आबाधा का प्रमाण एक ही होता है, सेम, उतना आबाधा कांडक का प्रमाण जानना है। अभी इसके लिए क्या है, तो ये समझाने के लिए, अभी ये कोड़ा कोड़ी सागर कहने से कुछ नहीं समझता है, इसलिए सिंपल हमारे जो नॉन फिगर्स है, छोटी छोटी संख्या है, उसको
समझाने के लिए उसको लेकर ये समझाया जाता है। इसको कहते हैं अंक संदृष्टि। यथार्थ में वो सागरों की और कोड़ाकोड़ी सागरों की बात है, पर हमें समझने के लिए छोटी संख्या लेकर बताएंगे कि इतनी उत्कृष्ट स्थिति है, उसकी इतनी आबादा है। तो अलग अलग स्थिति के भेद लेंगे और आबादा कांडक को समझाएंगे। अब इन पुस्तक में ही वो संदृष्टि वो बताई उन्होंने। देखो पेज नंबर 154 पर लास्ट लाइन में क्या लिखा है, देखो, यह अर्थ प्रकट जानने में आता है, तथापि पुनश्च अंक संदृष्टि द्वारा दिखाते हैं। अंक संदृष्टि का अर्थ क्या है? काल्पनिक छोटी संख्या है, यह विषय हमें समझने आए इसलिए ये बताया जाता है। अब ये यहाँ बताएंगे। आपके हाथ में चार्ट है ना? हम पुस्तक में से पढ़ रहे। देखो, उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण 64 समय, ये क्या है? ये हमने माना हुआ प्रमाण। 64 समय की कोई कर्म बांधेगा नहीं, ख्याल में आते हैं? कितना मान लेते हैं? 64 समय, समझने के लिए हमको समझ। अभी 63 समय से लेकर 40 समय तक मध्यम स्थिति का प्रमाण और जघन्य स्थिति का प्रमाण 45 समय। यानी हम मान लेते हैं कि किसी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है, तो 64 समय, और मिनिमम कितनी बन सकती है, तो 45 समय। तो उसके स्थिति के भेद के कितने? 64 समय से लेकर एक एक समय घटते 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 45 तक, ये जघन्य स्थिति और वो उत्कृष्ट स्थिति। अब उसमें आबादा के अलग अलग भेद हो गए, यानी 64 समय के लिए उतनी आबादा और 45 के लिए उतनी आबादा, ये तो नहीं होगा। समझ में आती है ना बात? तो अभी यहाँ समझाते हैं। देखो, अब कहते हैं इस आबादा का उत्कृष्ट आबादा का प्रमाण कितना है? 16 समय माना हुआ। उत्कृष्ट स्थिति कितनी मानी है? स्थिति उत्कृष्ट स्थिति कितनी मानी है? 64, और उत्कृष्ट आबादा उसके लिए कितना है? 16 समय। अब यहाँ क्या करना है? 64 को 16 का भाग देना है, 4 आए, तो आबादा कांडक का प्रमाण भी 4 होगा। उसका अर्थ क्या है? देखो यहाँ ये जो संदृष्टि बनाई है, अभी चार्ट को देखना आप। आबादा कांडक का जो चार्ट बताया है, देखो वहाँ स्थिति के भेद बताए हैं और यहाँ आबादा का प्रमाण लिखा है। यानी 64 समय की स्थिति के लिए भी 16 आबादा, 63 के लिए भी 16 आबादा, 62 के लिए भी 16 आबादा और 61 के लिए भी 16 आबादा। आबादा में एक समय कम होकर 15 हुआ, तो वहाँ 61 के बदले 60 हुआ। इसका अर्थ क्या है? 64, 63, 62 और 61, ये स्थिति के 4 अलग अलग भेदों के लिए आबादा उतनी की उतनी। तो 4 ये प्रमाण क्या कहलाएगा? आबादा कांडक। अभी 60 के लिए कितनी आबादा है? 15। 59 के लिए भी 15, 58 के लिए 15, 57 के लिए 15। तो ये 4 का एक कांडक हुआ। ये सबकी आबादा कितनी है? 15 समय। अभी 14 समय किसकी होगी? हाँ, 56 से लेकर 56 के लिए 14। देखो जो पहला नंबर ले लेते हैं, पहले हमने क्या किया था? ये 16 से भाग दिया 64 को, कितना आया? 4 आया। अब दूसरा देखो, पहली संख्या 60 थी, तो उसका चौथा भाग वो 15, उसकी आबादा है, तो वो कांडक भी 4 का। फिर 56, 55, 54, 53, ये 4 के लिए सेम आबादा। फिर 52, 51, 50 और 49 सबके लिए 13, और 48, 47, 46 और 45 उसकी आबादा 12। तो ये हर एक में कांडक का प्रमाण तो उतना ही रहेगा, यानी हर जो 4 समान जो अलग अलग स्थितियाँ हैं उनके लिए कांडक उतना ही होगा। समझ में आती है ना बात? ये तो आबादा में एक समय घटेगा तो स्थिति के बहुत सारे भेद उस ऊपर चले जाएंगे। यहाँ तो 4 की बात है, यथार्थ में कितने होते हैं? हाँ, अरे वो असंख्यातों में होंगे। अब हम पढ़ेंगे उसको यहाँ से। ये तो छोटी फिगर लेके हमें समझाया गया है कि स्थिति के अनेक भेदों के लिए उतनी की उतनी आबादा रहती है। तो जितने भेद चले गए उनकी जो संख्या है उसको कहेंगे आबादा कांडक।
यानी उतनी ही अभी 7000 वर्ष की आबादा कितने अलग अलग वेदों के लिए हो गए? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें 1 समय कम, 2 समय कम, 3 समय कम, लाख समय कम, ये सबके लिए उतनी आबादा 7000 वर्षों की, ये उसका अर्थ होता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा। देखो पहली लाइन 155 पेज पर, उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण 64 समय, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसमें 63 समय से लेकर 46 समय तक मध्यम स्थिति का प्रमाण, और जघन्य स्थिति का प्रमाण 45 समय, और उत्कृष्ट आबादा का प्रमाण 16 समय। इस आबादा का भाग उत्कृष्ट स्थिति को देने पर 4 आए, यानी 64 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 4, 4 आए ना प्रमाण। तो 4 अलग अलग भेद, कौन से? 64, 63, 62, 61 के लिए सेम आबादा, इसलिए आबादा कांडक का प्रमाण 4 जाना है। ये इमेजिनरी फिगर है, जैसे कोड़ा कोड़ी और 7000 वर्ष, एक्चुअली हमें वहाँ का भाग देना चाहिए। आबादा कांडक किसे कहते हैं? फिर दोबारा पढ़ रहे, स्थिति के जितने भेदों में, यानी एक एक समय से घटते हुए जितने भेदों में आबादा का प्रमाण एक ही होता है, उतना आबादा कांडक का प्रमाण जानना। देखो वही बताया, यहाँ लिखकर समझाया उन्होंने। 64, 63, 62, 61 समय की स्थिति रूप स्थिति के 4 भेद, उनमें 16-16 समय प्रमाण आबादा पाई जाती है। यानी 64 के लिए भी आबादा 16, 63 के लिए भी आबादा 16, इस तरह से समझना। वैसे 60 से लेकर 57 तक के लिए सभी भेदों में 15-15, 56 से लेकर 53 तक सभी में 14-14, इस तरह से जघन्य तक समझ लेना। अभी आगे बढ़ते थोड़ा, वो कितना होता है यथार्थ में उसकी बात बताएंगे। एक्चुअली उसके फिर से उत्कृष्ट आबादा नहीं, उत्कृष्ट आबादा आपने कितनी देखी? 7000 वर्ष। और जघन्य स्थिति कितनी बनती मिथ्यात्व की? एक सागर में पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम। समझ में आई ना बात? देखो ये बात मुझे यहाँ से समझानी थी। आबादा कांडक उन्होंने केवल संदृष्टि के साथ ही समझाया है। हाँ, ज्ञानावरण में क्या है? हाँ, उसमें जघन्य उसकी स्थिति अंतर्मूर्त बंदी है, और उसकी छोटा उसके जघन्य आबादा भी उससे छोटी होगी। देखो हम इसी पर समझाते हैं, आपके चार्ट पर, पुस्तक में इसे समझाने के बदले। हाँ, चार्ट पूरा समझ लेते हैं। अभी जो हमने इतना पढ़ा, उसने पढ़ाया समझाया चार्ट में, उतनी समझ में आई बात। 4 अलग अलग स्थिति भेदों के लिए उतनी की उतनी आबादा, ये हमने चार्ट का एक भाग समझा। अब चार्ट के राइट साइड में समझो। देखो आबादा कांडक का प्रमाण कितना है? 4, यानी 4 जुदे जुदे भेद है ना स्थिति के, 64, 63, 62, 61 के लिए उतनी आबादा, ऐसे हर एक लाइन में हमने देखा था। तो आबादा कांडक का प्रमाण है 4, उत्कृष्ट आबादा कितनी है? 16, जघन्य आबादा कितनी है? 12। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 64, और जघन्य स्थिति कितनी है? 45। अभी आबादा के भेद, जैसे हमको भेदों को लेना है तो कैसे निकालते हैं? मान लेते ना कि उत्कृष्ट भेद 100 हो गया, उत्कृष्ट का कोई उत्कृष्ट का प्रमाण 100 है और जघन्य का प्रमाण 4 है, तो भेद कितने हो गए? 97 होगा। उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस 1, क्योंकि जघन्य को भी गिनना है, उत्कृष्ट भी गिनना है। नहीं समझे? उत्कृष्ट 10 मान लो और जघन्य 4 मान लो, हाँ,
तो कितने हो गए भेद? 7 हो गए ना, क्योंकि हमको जघन्य 4 को अभी 4 से गिनो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 7 भेद हुए ना। क्या किया हमने? उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस 1, ये टोटल भेद होते हैं। यहाँ उत्कृष्ट आबादा कितनी थी? 16, जघन्य आबादा 12, 16 माइनस 12 प्लस 1, हाँ, यानी आबादा के भेद कितने हुए? देखो गिनो यहाँ पर कौन कौन से भेद है? 16 है, 15 है, 14 है, 13 है और 12 है। कितने भेद हुए? 5। यानी हमने उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस 1, ये आबादा के भेद कितने हुए? 5 जुदे जुदे भेद हुए। यहाँ तक समझ में? अब कहते स्थिति के भेद कितने हुए? 64 माइनस 45 प्लस 1, वो कितने हुए? 20 हुए। स्थिति के भेद टोटल 20 हुए, आबादा के भेद टोटल 5 हुए। अब आबादा कांडक 4 है इंटू आबादा के भेद 5 है, तो टोटल कितने हुए? 20। ये स्थिति के भेद आ गए। एक एक आबादा के लिए स्थिति के भेद इतने, तो हमने आबादा के भेद इतने देखे, 5 अलग अलग है, तो हर एक को 5 से गुना करो, इतने स्थिति के भेद हो जाएंगे। इस तरह से उसका गणित समझाया जाता है। इसका कहने कहने स्थिति के एक एक समय के डिफरेंस से आबादा नहीं बदलती, बस इतना ही बदलती। आबादा जब एक समय कम हो जाएगा तब स्थिति के बहुत सारे भेद बन चुके होते हैं। हाँ, 4 लिया है यहाँ पर, माना हुआ है, यथार्थ में वो असंख्यातों का होगा। इसलिए यथार्थ में अलग बात होती है, और समझाने के लिए यहाँ हमको छोटी संख्या लेकर उसको समझाया जाता है। ये हमने आबादा कांडक को यहाँ समझ लिया है, जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति को भी समझाया है, और फिर वो एकेंद्रीय आदि में किसको कितनी स्थिति बन सकती है उसकी थोड़ी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। अभी अपना समय हो गया है, यहीं रुकते हैं। बोलो 24 भगवान की।